सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम टॉपिक कर रहे हैं हिंदी व्याकरण का पद परिचय। और पद परिचय में हम लोग विकारी शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। और जो विकारी पद या विकारी शब्द जो हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपको मैंने बताया था। अगला जो हम कर रहे हैं पद परिचय में ही, इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम के विषय में पढ़ चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं विशेषण, जो कि विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की। तो बच्चों, बचपन से आप लोगों ने इसके परिभाषा के विषय में पढ़ा है। इसकी परिभाषा आप जानते हो, जैसे संज्ञा सर्वनाम की की परिभाषा आपको पता है, ऐसे ही विशेषण के विषय में भी आप जानकारी रखते ही हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या होते हैं आपको मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, कम, ज़्यादा, अच्छा आदि। यानी कि मेरे पास एक लाल किताब है, ठीक है। आज वर्षा कम हुई, वर्षा जो है कम हो रही है। ज़्यादा, अच्छा, कि मोहन एक अच्छा लड़का है, ये उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर जो है, जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के बारे में बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं बच्चों? चार विशेषण के भेद हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण या फिर इसको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों, कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषण जो लगे होते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की उसके गुण, केवल गुण ही नहीं बताए जाते, इसीलिए इसको गुणवाचक विशेषण नहीं कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की वस्तु या ये कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसकी स्थिति, उसकी दशा, उसका गुण, उसका दोष, स्थान, रंग, रूप, आकार, स्वाद, ये सब विशेषताओं का जो है बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा, कड़वा, ईमानदार, बेईमान, मोटा, पतला, काला, पीला, छोटा, बड़ा, कठोर, पुराना, ताज़ा, ग्रामीण, शहरी, उत्तरी, पूर्वी, यानी कि दिशाएं भी आ जाती हैं, स्थान भी आ गया, और नया, पुराना, यानी कि वो कैसा है, स्थिति कब की है, काल कब का है, पहले का है या आज का है, छोटा, बड़ा, ये सब उसके आकार हो गए, ठीक है। काला, पीला, ये उसके रंग हो गए। तो रंग, रूप, आकार, स्वाद, गुण, दशा, सब कुछ इसके अंदर जो है आता है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो अगर हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग, रूप, आकार या स्वाद आदि की विशेषताओं का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला इसके अंदर आता है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, यानी कि माप तोल में जब कोई चीज़ हम नापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। तो जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल या मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब कभी भी आप मार्केट में जाते हैं कुछ लेने के लिए, तो आप सब्ज़ी लेते हैं या फिर फल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो आपको क्या देगा, तोल कर देगा, ठीक है। आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं तो उसको कपड़े वाला जो क्या करेगा, दुकानदार क्या करता है, मापता है, अपने जो मीटर होता है उससे नाप कर देगा।
मात्रा हमारी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ये माप तोल जो है, ये जो विशेषता होती है, इसको जो प्रकट करते हैं शब्द, वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। तो बच्चों ये परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे कि हम पहचान कर पाते हैं कि ये निश्चित है या अनिश्चित है। परिमाणवाचक जो शब्द है उसके 2 भेद होते हैं कि सबसे पहला कौन सा होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा कि जिन शब्दों से हमें निश्चित मापतोल का या मात्रा का ज्ञान होता है, तो वह जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास उसकी सही सही मात्रा है। जैसे कि मैं बाज़ार से 4 किलो सेब लाया, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, स्कूटी में 2 लीटर तेल डलवा लो, आज मैंने 2 तोले सोना खरीदा। तो ये जो शब्द है ना, ये हमारे पास निश्चित हैं, यानी 4 किलो, यहाँ 5 मीटर, 2 लीटर, ये लीटर में है, तेल जो है लीटर में होता है, सोना यानी कोई भी धातु है तोले में, 2 तोले सोना, ये सारे जो हैं माप तोल की जो मात्राएं बता रहे हैं, ये निश्चित हैं। और निश्चित रूप से हमारे पास जो चीज़ मिल जाए वो क्या कहलाती है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। अब दूसरा जो है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को क्या कहते हैं, ये अनिश्चित का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जो है सही सही हमारे पास नहीं है, हम या तो लगभग करके बता देते हैं या थोड़ा कम ज़्यादा इस तरीके से हम बात करते हैं, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब जैसे कि जहाँ निश्चित मापतोल या मात्रा का ज्ञान ना हो, वहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि थोड़ा है, भाई आप कहीं पर मार्केट में या अपने पड़ोस में से कहीं ले जाते कि आंटी थोड़ी सी चीनी दे देना या थोड़ा सा दूध दे दो, ज़्यादा कि आज जो है मैंने ज़्यादा खा लिया, ठीक है, और कम इसमें जो है जो मुझे जो है कम दूध चाहिए, आज मैं ज़्यादा दूध नहीं पीऊँगा, पेट भरा है तो मुझे थोड़ा सा कम दूध दे देना। तो यहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा कम, ये जो है मात्रा जो है अनिश्चित है। इस अनिश्चित परिमाणवाचक मात्रा के कारण जो है इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके पश्चात आता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में वो चीज़ें आती हैं बच्चों कि जो काउंटेबल होती हैं। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं, गिन कर बता सकते हैं कि ये संख्या में कितने हैं, तो वहाँ पर होता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कई बार तो बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में जो है भेद नहीं कर पाते। तो आपने ये देखना है कि संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, वो चीज़ें होती हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और परिमाणवाचक में क्या होगा, उनको हम क्या करते हैं, मात्रा में गिनते हैं। जैसे 4 किलो, 5 मीटर, वहाँ पर मीटर, लीटर, किलो, दर्जन, ये चीज़ें लिखी होंगी। संख्या में क्या होता है, वस्तुओं की संख्या बताई जाती है। कैसे, अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या आएगा बच्चों, कि जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो वो क्या कहलाएगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। जैसे 4 पुस्तकें, अब पुस्तक क्या है, वस्तु है। 5 लड़के, अब लड़के क्या हैं, एक सजीव हैं जिनको कि हम गिन सकते हैं। ये जहाँ पर भी ये चीज़ें, जैसे मेरे हाथ में 4 पुस्तकें हैं और 4 पेंसिलें हैं, कक्षा में 5 लड़के बैठे हैं, 5 लड़कियाँ बैठी हैं, तो हमारे पास निश्चित संख्या है। अब हम निश्चित संख्या में क्या क्या चीज़ें गिन सकते हैं, हम वस्तुएं कोई भी गिन सकते हैं, कुर्सी, मेज़, लड़के, लड़कियाँ, लोग, ठीक है, और कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, जो हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। और जिन चीज़ों को हम लोग नहीं गिन पाते हैं उनका हम लगभग जो है अंदाजे से संख्या बताते हैं। मतलब संख्या क्या बताते हैं, अंदाजे से हम बता देते हैं कि जैसे बाहर कुछ लोग खड़े हैं
और मैदान में बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, तो लेकिन हमारे पास जो है उसकी जो निश्चित जो है संख्या नहीं होती है, अंदाजे से बताते हैं। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिन शब्दों से निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि कई बालक, बहुत बच्चे। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि मैम कुछ लड़के बैठे हैं, कुछ लड़कियां बैठी हैं। आप हालांकि उन लड़के लड़कियों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया हुआ, तो आप जो है अंदाज़न बता रहे हो कि कुछ लड़के बैठे हैं, कुछ लड़कियां बैठे हैं। ये मैदान के अंदर जो है कई बालक तालियां बजा रहे थे, जो खेल के मैदान में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। तो यहाँ पर कई, बहुत, कुछ, जब हम ये बात कह देते हैं तो ये हो सकता है कि हम जो है लोगों को काउंट तो कर सकते हैं, हम चीज़ों को काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन हमने की नहीं हुई। हम अंदाजे से सिर्फ कई, कुछ, बहुत ये शब्द लगाकर हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं या उनके विषय में हम बताते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। कैसे? अब मैंने आपको ये बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम पीछे हमने किया था सर्वनाम के भेद में, तो उसमें क्या था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर यह, वह, ये, वे, ये आए थे ना। ऐसे ही ये जब सर्वनाम शब्द जो हैं वो विशेषण के रूप में जब प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेज़ पर रख दो, यह पेन मेरा है, वह लड़की कौन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आज समझाऊंगी बच्चों कि निश्चयवाचक सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में अंतर कैसे पता चलता है। अब यह, वह, उस, ये तो हो गया सार्वनामिक विशेषण, और यही यह, वह, ये, वे आपने निश्चयवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा। अब मान लीजिए यही वाक्य है कि जैसे यह पेन मेरा है। अब यहाँ पर इशारा किसकी तरफ किया गया है? वस्तु की तरफ, पेन की तरफ। इसकी तरफ इशारा होने से वस्तु की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो वो क्या कहलाती है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये कहलाएगा सार्वनामिक। और यदि ये वाक्य उल्टा लिखा होता, ये मेरा जो है पेन की जगह होता और पेन जो है मेरा की जगह होता, यानी कि अगर ऐसा लिखा होता कि यह मेरा पेन है, तो यहाँ पर मेरा जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, इस सर्वनाम की तरफ जो है इशारा किया गया कि यह मेरा पेन है, तब ये बन जाता निश्चयवाचक सर्वनाम। तब ये जो यह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता। पर तब हम इसको कहते हैं कि यह जो है ये निश्चयवाचक लगा हुआ है, लेकिन अब ये जो है क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह यहाँ पर ये बन गया विशेषण। कहने का अर्थ यही है बच्चों कि जब आपको पहचान करनी हो कि सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर, तो आपकी यही पहचान है कि जहाँ आपने ये देखा कि जहाँ पर जो है किसी वस्तु की तरफ इशारा किया गया है तो वो तो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, और जहाँ पर सर्वनाम साथ में लगा हुआ है, यानी यह, वह या ये, वे के साथ में सर्वनाम लगा हुआ है वस्तु की जगह पर, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। अभी जब वाक्य भी आएंगे कभी तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। तो अभी विशेषण से जुड़े हुए हम वाक्य कर रहे हैं, इनका व्याकरणिक परिचय, इनका पद परिचय हम कैसे देंगे। कुछ वाक्य लिए हैं मैंने, जैसे मैंने संज्ञा और सर्वनाम के लिए लिए थे, ऐसे ही इसके भी मैं आपके लिए जो है कुछ कुछ वाक्य लेकर आई हूँ। जैसे रमन ने नीली कमीज़ पहनी है। अब यहाँ पर नीली जो है उसके नीचे अंडरलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपने ये चीज़ देखनी है बच्चों कि जब हम किसी के मतलब विशेषता बताते हैं तो हम उस विशेषता के साथ उसका विशेष्य भी बताते हैं, यानी कि किस वस्तु की विशेषता बताई गई तो इसमें विशेष्य बताना भी आवश्यक होता है। तो अब यहाँ पर है रमन ने नीली कमीज़ पहनी है, तो कमीज़ का रंग क्या है? नीला, यानी कि कमीज़ नीली है, तो कमीज़ की विशेषता क्या है? उसका नीला रंग। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? गुणवाचक विशेषण।
ये तो हमें पता चल गया। और किसके विषय में बताया है? कमीज़ के विषय में बताया है। तो कमीज़ नीली है तो कमीज़ क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ लिखा है कमीज़ विशेष्य। और नीली कमीज़, अब कमीज़ जो है उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं तो उसने नीला कमीज़ पहना है, तो नीला कमीज़ पहना होता तो यहाँ पर हम पुल्लिंग बना बैठते इसको, लेकिन यहाँ पर लिखा है रमन ने नीली कमीज़ पहनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नीली का जो है स्त्रीलिंग बन जाता है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अब एक ही कमीज़ के विषय में बात की है तो वचन क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। उसके पश्चात दूसरा जो है वो है बाज़ार से 4 किलो चावल ले आओ। अब इसके अंदर जो है चावल जो हैं वो हैं क्वांटिटी में, किलो में, यानी कि मात्रा में। तो जब भी आप मात्रा के लिए लेकर जाएंगे कोई चीज़ तो वो परिमाण में आ जाती है। तो यहाँ पर आपने 4 किलो के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, तो 4 किलो जो हैं चावल हैं, तो 4 किलो जो हैं ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और कौन सा परिमाणवाचक? निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि हमारे पास ये 4 दिया हुआ है, उसकी संख्या दी हुई है। अब आप ये मत सोचिएगा बच्चों कि यहाँ पर जो है 4 किलो लिखा है तो ये संख्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नहीं, ये संख्यावाचक नहीं होगा। 4 किलो चावल हैं और चावल हमेशा हमेशा तोल के दिए जाते हैं, वो माप तोल की यानी कि मात्रा के अंदर जो हैं दिए जाते हैं। अब चावल के एक एक दाने थोड़ी गिनेंगे आप, तो इसीलिए वो संख्या में तो है नहीं, वो किस में आएंगे? परिमाण में आएंगे, वो मात्रा में आएंगे, क्वांटिटी होगी उसकी, तो जो कि माप तोल करके ही आपके सामने आएगी। तो बाज़ार से 4 किलो चावल ले आओ, यानी कि 4 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और चावल क्या है? उसका विशेष्य हो गया, विशेष्य उसके क्या है? चावल। और चावल क्या किसको इसमें जो अगर हम कहेंगे कि लिंग कौन सा बनेगा, तो ऑब्वियसली इसमें पुल्लिंग बन रहा है। अब एक वचन, इसको हमने एक वचन क्यों गिना? जब हम किसी चीज़ को मात्रा में गिन लेते हैं, चाहे वो 4 किलो हो चाहे वो 5 किलो हो, लेकिन उसकी एक ही उसमें रह जाती है, तो उसको हम एक वचन में ही गिनते हैं। ठीक है, उसको बहुवचन में नहीं गिनेंगे, तो ये एक वचन रहेगा। उसके पश्चात अगला है पड़ोसन से थोड़ी सी चीनी ले आना। पड़ोसन से थोड़ी सी चीनी ले आना। अब यहाँ पर अनिश्चितता की बात है। चीनी किस में आती है? वो भी मात्रा में आती है, जैसे चावल मात्रा में आते हैं ऐसे चीनी भी मात्रा में आती है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ले आना। अब उस थोड़ी सी को उसने 1 कटोरी दे दी या आधी कटोरी दे दी या थोड़ी सी दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर चीनी जो है वो मात्रा में होने के कारण, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है। अगर आप पड़ोसन से 1 किलो चीनी ले आना, तब तो हम बता सकते थे कि निश्चित परिमाणवाचक है। अब थोड़ी सी ले आना तो ये अनिश्चितता का बोध करा रही है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? चीनी। और वचन एक वचन। लिंग क्या हो जाएगा? क्योंकि चीनी जो है वो चावल जो है पुल्लिंग में गिने गए थे, चीनी जो है स्त्रीलिंग में आती है। चीनी मीठी, चीनी थोड़ी दे दो, चीनी कम डालो, तो हम क्या करेंगे उसमें? स्त्रीलिंग। इसके पश्चात हम अगला वाक्य ले रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि कक्षा में 4 लड़कियां बैठी हैं। अब बच्चों लड़कियां जो हैं वो काउंटेबल हैं, यानी कि उसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो कक्षा में 4 लड़कियां बैठी हैं तो हमारे पास निश्चित संख्या है, तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। विशेष्य इसका क्या है? ये लड़कियां, तो ये लड़कियां जो हैं इसका विशेष्य। अब लड़कियां हैं तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब संख्या में कितनी है? 4, तो 4 हैं, एक से ज़्यादा हैं तो बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर इसका व्याकरणिक परिचय हम इस प्रकार से देंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, विशेष्य लड़कियाँ, स्त्रीलिंग और बहुवचन। बच्चों इसके अंदर जो है ना कारक नहीं बताए जाते, संज्ञा या सर्वनाम में कारक बताए जाते हैं, या फिर क्रिया में कारक बताए जाते हैं, क्रिया का कारक कौन सा है। ठीक है, लेकिन जो विशेषण होता है, ये विशेषण जो है इसमें जो है हम केवल विशेष्य बताते हैं और विशेषण का भेद बताते हैं और लिंग और वचन बताते हैं, कारक नहीं बताते। इसमें कारक काउंट नहीं होता क्योंकि कारक के विषय में तो कोई बात ही नहीं आती इसमें। अब उसके बाद जो है मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं वो गिने जा सकते हैं,
लेकिन गिने नहीं गए। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गई बात। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जो है हम ये लिखेंगे, और उसका विशेष्य क्या हो जाएगा, ये बच्चे, और लिंग पुल्लिंग, क्योंकि बच्चे में लड़के लड़कियां कोई भी आ सकते हैं, इसलिए हम इसको पुल्लिंग में ही लिखेंगे। अब कुछ बच्चे हैं तो यानी कि ये बहुवचन अपने आप से अंडरस्टूड हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो बहुवचन में। अगर आता भी यहाँ कुछ एक बच्चा खेल रहा है तब तो बात अलग आती। अब यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो बहुवचन में गिना जाएगा। अब अगला है, यह साइकिल मेरी है। अभी बच्चों मैंने इससे पहले वाले वाक्य में आपको बताया था, दोनों में डिफरेंस देखिए, कि यहाँ मैंने बताया था कि यह पेन मेरा है, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण का बोध करा रहा है, क्योंकि पेन की तरफ इशारा है, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है ये भी है, यह साइकिल मेरी है, तो यहाँ किसकी तरफ इशारा हो रहा है, साइकिल की तरफ। तो साइकिल क्या है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अब विशेष्य जो है इसकी साइकिल हो गई, और लिंग स्त्रीलिंग और वचन एक वचन, क्योंकि साइकिल एक ही है। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर होता कि यह मेरी साइकिल है, तो यहाँ पर मेरी जो है ये क्या बन जाता, यहाँ पर ये बन जाता निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये जो यह है तब ये निश्चयवाचक बन जाता अगर इसके स्थान पर मेरी होता तो। अब यहाँ पर सिर्फ साइकिल, यहाँ पर लिखा है यह साइकिल मेरी है, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगर ये आता कि यह मेरी साइकिल है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता। तो इनमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, जब भी कोई दिक्कत आए तो आप इस तरह के वाक्यों को ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों के पास पुस्तक है तो उसमें भी पढ़ने की कोशिश करने, कुछ इस तरह के वाक्य आते हैं और उनको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक तो कुछ और वाक्य हैं, जब भी कभी मैं ये आपको पूरा करवा लूँगी विकारी शब्द वाला, तो उसके बाद मैं आपको पूरे वाक्य के अंदर जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों को जो है, इन चारों का व्याकरणिक परिचय कैसे दिया जा सकता है, उन सब के विषय में एक एक वाक्य ज़रूर करवाऊंगी। तो इसलिए बच्चों अभी जो थोड़ा थोड़ा मैं आपको करवा रही हूँ इसको आप बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से करते जाइए, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ जाएगा। इसको पूरा समझने के लिए जो है आपको पूरा देखना पड़ेगा और इसको लिखना भी पड़ेगा, ताकि उसकी परिभाषाएं आपके सामने होंगी तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और वाक्य को भी उसका जो पद परिचय देना है वो भी आप आसानी से दे पाएंगे। जब तक आपको भेद नहीं पता होंगे तब तक आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा भेद है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है, और क्या क्या चीज़ें उसमें बतानी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी बच्चे जो हैं आप अपनी अपनी कॉपी में से ज़रूर उतार लीजिएगा। अगली वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। पद परिचय यानी क्रिया जो है उसका व्याकरणिक परिचय हम कैसे दे सकते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, इससे पहले हम ये जानेंगे। तो उनके भेदों के बारे में जानने के बाद ही हम उसके व्याकरणिक परिचय वाले वाक्य करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और आप आशा करती हूँ कि आपको ये आज का जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, विशेषण वाला। और इसके वाक्य जो मैंने अभी आपको बताए हैं थोड़े थोड़े, ये भी आप कर लेना, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास किताब है, घर में पुस्तक है ग्रामर की, तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसमें से कुछ एक ऐसे वाक्य जो हैं लेकर उनमें से छांट कर देखिए, उसका व्याकरणिक परिचय करके देखिए। संज्ञा के लो और सर्वनाम के ले लो, और विशेषण के आप ले सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में क्रिया के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब द चैनल, like and share also. Bye bye.